अस्सलाम वालेकुम। जुर्म की एक और दास्तान के साथ हाजिर खिदमत हूँ वकार शौकत। कराची के इलाका गुलशन इकबाल में अफसोसनाक वाक़या जो है वो चंद रोज़ कबल पेश आया। ये अफसोसनाक वाक़या जो है एक मासूम 3 साला जिसकी उम्र बताई जा रही है, जिसका नाम इब्राहीम है, अपने वालिदैन के साथ एक शॉपिंग सेंटर में गया और वहाँ पर जो है वो अपनी वालदा के पास से भागते हुए अपने वालिद की तरफ गया और अचानक खुले हॉल में गिर गया। इस वाक़या की सीसीटीवी फुटेज भी मंजर आम पर आ चुकी है, जिसमें देखा जा सकता है कि मासूम इब्राहीम अपनी वालदा के पास से अपने वालिद की तरफ जा रहा है, तो अचानक दरमियान में एक खुला हॉल, एक खुला गटर जो है वो उस मासूम बच्चे को निगल लेता है। और इस फुटेज के बाद हर आंख अश्कबार दिखाई दे रही है, चूँकि अंधोनाक और अफसोसनाक वाक़या जो है वो पेश आ चुका है। और इसके अलावा इस वाक़या के 14 घंटे बाद वहाँ की जो कराची की जो इंतज़ामिया है, ज़िली इंतज़ामिया है, उनकी जानिब से कार्रवाई करते हुए रोड को तोड़ा गया, गटरों के ढक्कन तोड़े गए और उस बच्चे की लाश को 14 घंटे बाद बरामद किया गया। अब बात यह है कि लाहौर समेत आपने देखे होंगे वाक़यात, अब कराची में इस तरह का वाक़या ये पहला नहीं, चूँकि वहाँ के लोग ये कहते हैं कि सड़कों की टूट फूट जो है वो आम है, लोग देखते हैं, सड़कों की वजह से परेशान दिखाई देते हैं। इसके अलावा गंदगी के ढेर हैं कराची के मुख्तलिफ ऐसे इलाकों में, और गुलशन इकबाल एक आम मेन शाहराह है, एक मशहूर शाहराह है जहाँ पर ये वाक़या पेश आया। अब उस ख़ानदान पर क्या गुज़र रही है वो वही जानते हैं, या जो इस वाक़या को महसूस करते हैं वो इस वाक़या के दुख को समझ सकते हैं। चूँकि एक वालिदैन का लगते जिगर, एक मासूम जिगर गोशा उन्हीं के सामने जो है वो एक खुले हॉल में गिरता है और वो बेबसी की तस्वीर बने, चीखते चिल्लाते वहाँ पर बोलते हैं लोगों से कि हमारी मदद करें। उनकी आंखों के सामने वो मासूम बच्चा जो है वो खुले हॉल में गिरता है। इसके अलावा एक और अपडेट्स इस वाक़या के बाद सामने आई हैं कि वहाँ पर से एक बड़ा डैम्पर जो है वो गुजर रहा है, और फुटेज में ये भी ख़दशा ज़ाहिर किया गया है, देखा भी गया है कि वो जब डैम्पर वहाँ से गुजरता है तो वो हॉल, वो जो गटर था पहले उसका ढक्कन मौजूद था, लेकिन जब वो बड़ा डैम्पर वहाँ से गुजरता है तो उस डैम्पर की वजह से, उसके वज़न की वजह से, उसके टायर के वज़न की वजह से वो हॉल और गटर का जो ढक्कन है वो गिर जाता है, और उसके ढक्कन के गिरने के बाद ये वाक़या पेश आता है। अब वाक़या के बाद हुकूमत की जानिब से, इंतज़ामिया की जानिब से, पुलिस की जानिब से कार्रवाइयाँ शुरू कर दी गई हैं। यकीनन उस ट्रक ड्राइवर को पकड़ा जाएगा कि वो इस रोड पर से कैसे गुजरा और किस वक्त गुजरा और क्यों गुजरा, और उसकी वजह से ये गटर का ढक्कन टूटा या नहीं। इस तमाम तहकीकात को देखा जाएगा, लेकिन सवालिया निशान कराची जो है वो इंतज़ामिया पर यही है कि इस तरह के वाक़यात की रोकथाम के लिए कोई अमली इक़दामात नहीं किए गए। अब उस मासूम जिगर गोशे को उसके वालिदैन खो चुके हैं। फुटेज में भी देखा जा सकता है उसकी वालदा किस तरह से चीखती चिल्लाती रही, परेशानी की हालत में मिन्नतें करती रही कि मेरे मासूम बच्चे को, मासूम 3 साला इब्राहीम को बचा लिया जाए, लेकिन वहाँ पर मौके पर कोई भी इंतज़ामिया नहीं पहुँची। हाँ, वाक़या के बाद, वाक़या के तकरीबन 14 घंटे बाद उस मासूम बच्चे की लाश को वहाँ से उस दलदल से, उस गंदे पानी से, उस गटर से, उस नाले से जो है वो बच्चे को, उसकी लाश को बरामद किया गया। अब उसके घर वालों पर जो बीत रही है, वो हर एक शख्स जो वालिद है, जो वालदा है, इस ऐसे दुख को, ऐसे वाक़या को, ऐसे दिल दहला देने वाले अंधोनाक वाक़या को महसूस कर सकता है। तो अब इस तरह की अमवात के हवाले से हुकूमत को, कराची इंतज़ामिया को सबक भी सीखना चाहिए, और साथ में उनको आने वाले वक्त के लिए, अपने अवाम के लिए हिफाजती इक़दामात भी करने चाहिए। तो बारिशों में भी यही हालात होते हैं। अब बारिश नहीं थी तो फिर भी खुले हॉल में मासूम 3 साला इब्राहीम जान की बाजी हार गया। फुटेजेस मंजर आम पर आई, हर आंख अश्कबार है, मगर उस बच्चे को कोई वापस नहीं ला सकता। हाँ, अगर आने वाले वक्त में इक़दामात किए जाते हैं, हिफाजती इक़दामात किए जाते हैं, तो जनाब आने वाली ज़िंदगियाँ, आने वाले मासूम बच्चे आने वाले वक्त में महफूज रह सकेंगे। तो अब इस तमाम व्लॉग से इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।